जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आवाम को कहाँ से पढ़ने देगा, क्योंकि पढ़ने के बाद वही पूछेंगे कि साहब आप बताओ हमारे लिए क्या किया आपने। प्राइम मिनिस्टर को हमारा बोलना आता है क्या? बताओ क्या बोलना आता है? जवाब सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देता है वो। सरकार ये बताती है कि साहब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे होती है। सरकार के पास औरतों के लिए कुछ वो नहीं है कानून, बच्चियों के लिए कोई कानून नहीं है। बीजेपी के कारण में सारा बर्बादी हो गई। ये क्या बर्बाद सब बर्बाद हो गया। अच्छा, इसी सड़क पे बलात्कार भी तो होते हैं। अगर नमाज पढ़ ली तो कौन सा गुनाह है? इसी सड़क पे कावड़ यात्रा भी तो निकलती है, नमाज पढ़ ली तो कौन सा गुनाह है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 28 मई को बकरीद थी। ऐसे में अब हम जामा मस्जिद पहुंचे हुए हैं और अब चल के गलियों में जाएंगे और देखेंगे कि आखिरकार जो विकास मंत्री द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, दिल्ली सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, क्या उनको फॉलो किया गया है, क्या गलियों की स्थिति है, क्या हालात हैं और लोगों ने इस बार अपनी ईद कैसे मनाई है, क्योंकि काफ़ी समय बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। तो चलकर पूछेंगे कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला है, फेस्टिवल कैसा रहा है और क्या कुछ हुआ है, सारी स्थिति आपको दिखाते हैं। और बाबा, कैसा रहा आपका ईद का फेस्टिवल? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। दिल्ली में काफ़ी समय बाद सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई। कुछ लग रहा है कि पहले की सरकारों में फेस्टिवल अलग तरीके से मनाते थे, इस बार कुछ अलग लगा। हाँ, परेशानी है थोड़ी परेशानी है। कानून लगा हुआ है। अच्छा, क्या परेशानी है? वह कुर्बानी को मना करते हैं, गाय को मना करते हैं, सबको मना करते हैं। परेशानी है। कुछ ना कुछ कानून लाई चले आ रहा है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मतलब हमने बहुत लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि गाय की कुर्बानी जायज़ भी नहीं मानी जाती, सिर्फ बकरे की कुर्बानी, दुम्बे की। ये तो कानून तुम लाई चले जाओगे मुसलमानों के खिलाफ तो जायज, मुसलमान थकार के कह देगा हाँ भाई नहीं करो, क्या करेगा आदमी? अभी तो मुसलमान गाय को राष्ट्रीय पशु बना देने की बात हाँ, बना लो बिल्कुल बना लो। फिर कोई नहीं परेशानी करेंगे, नहीं परेशानी है। आप बनाओगे जब भी तो, आप बनाओगे तो नहीं, कानून जबरदस्ती का लागू करोगे। लोग तो अपना फैसला कर लेते हैं, अब कानून तो नहीं करता फैसला। पब्लिक अपना फैसला कर रही है, कानून तो नहीं कर रही है। चलती हुई पब्लिक फैसला कर लेती है। अच्छा, सरकार की ओर से गाइडलाइन ये जारी हुई थी कि गलियों वगैरह में कुर्बानी नहीं देनी है, जो शेल्टर हाउस वगैरह जो बनाए गए हैं, जो बूचड़ खाने बनाए गए हैं, वहीं पर देनी है। क्या लगता है कि ऐसा कुछ फॉलो किया गया? यहाँ पर हमारे एरिया में तो नहीं है। नहीं है यहाँ ना यहाँ पर गुजर खाना है कोई भी। यहाँ पर तो ऐसे ही कट रहे हैं जैसे कट रहे थे। मतलब गली वगैरह में काटे? सब कटे गए हैं, सब हुआ है। लेकिन देखा गया तो यहाँ प्रशासन वगैरह तो मौजूद था, पूरी टीम वगैरह दिख रही। नहीं तो यहाँ पर ज़रा रियायत दे रहे थे, बाले टाइम रियायत से हो जाता है काम, और बाकी कोई आई नहीं पुलिस। कुछ कट रहे हैं, गली में कट रहे हैं बकरे। अभी भी कट रहे हैं? हाँ, कट रहे हैं। ईद का फेस्टिवल 3 दिन तक मनाया जाता है, हम्म। तो अभी मतलब अभी भी अगर देखा जाए तो कुर्बानी वगैरह अभी भी अभी कल तक कुर्बानी चलेगी कुर्बानी। और कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार आई है तो क्या लगता है कि चीज़ें चलती है बीजेपी, मुसलमान की? और क्या चलती है? सारे कानून मुसलमान के खिलाफ है। आपको क्या ज़रूरत है हमारे मजहब में घुसने की? आपको क्या ज़रूरत है? आप सारे कानून हमारे तरफ दिखलाते हो, परेशान तो सबको करते हो। हिंदू तो बेचारा सीधा है, वो बेचारा ये समझ रही है सीधे हिंदू जब भी तो मानना है उसकी। तुम हालत देखने रहे हर चीज़ की, महंगाई की, सारा। महंगाई तो मतलब सबके ऊपर ही जा रही है। नहीं, तुम अपनी सरकार है, ईरान से ताल्लुकात और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात जो हमारी चल रहे थे वो सही रखते हैं, तो ऐसे बिगाड़ क्यों होता? ताल्लुकात भी सही है? ताल्लुक कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है? क्या सही नहीं है? क्या ताल्लुकात है सही? बताओ क्या सही नहीं है? क्या प्राइम मिनिस्टर को हमारा बोलना आता है क्या? बताओ क्या बोलना आता है? जवाब सवाल कुछ करते हैं, जवाब कुछ देता है वो। क्या किससे की बात कर रहे हैं, कुछ बताइए। मुल्कों में जा रहे हैं, आप सवाल क्या कर रहे हैं? मुल्कों में के अंदर जा रहे हैं और जाने के बाद वो मीडिया कुछ सवाल करती है, जवाब कुछ देते हैं वो। क्या समझ में तो आता नहीं है कुछ? क्या आता है आप बताओ? आता है? आप बताओ आता है क्या? नहीं, मैं तो आपकी राय तो सबकी लड़ रही है। मैं अभी अपनी यहाँ राय थोड़ी ना दूंगी, मेरी राय कुछ अलग है। मीडिया वही है ना, मीडिया सरकार के बारे में तो कुछ पूछते नहीं है। सरकार के बारे में ही तो पूछना है। मैं सरकार के बारे में तो पूछना आई हूँ कि सरकार, इस बीजेपी सरकार में क्या बदलाव लाए? बीजेपी के कारण में सारा बर्बादी हो गई है। क्या बर्बाद सब बर्बाद हो गया। क्या ठीक है बताओ? कुछ भी ठीक नहीं है। आज इंटरव्यू दो। बढ़िया, जो आपको जो सही लग रहा है बोल दीजिए, कोई
सरकार से कोई फ़ायदा हो रही है किसी को? कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। 5 किलो आटे पे दिया है राशन पे, और क्या लोगे तुम? अब सारे भिखारी तो रही है यहाँ पर। चलिए चलिए, आप बताएंगे बाबा कैसी रही ईद, कैसा रहा त्योहार आपका? ईद अच्छी रही। हम्म। मेरा सवाल ये था कि सरकार चेंज हुई है, क्या लग रहा है कि पहली सरकार में इस सरकार में फेस्टिवल में कुछ बदलाव आया है कुछ? फेस्टिवल में ये बदलाव आया है कि सरकार जो है अपनी राजनीति करती है। सरकार ये बताती है कि साहब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे होती है। सरकार के पास औरतों के लिए कुछ वो नहीं है कानून, बच्चियों के लिए कोई कानून नहीं है। 5 साल की 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, 5 दिन बाद उसे बेल मिल जाती है। तो कहाँ ये बदलाव है ड्रास्टिक जो मोदी जी बोलते हैं ना, हमने विकास किया है, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ये है वो डिजिटाइजेशन। औरतों की सुरक्षा है, बताइए मुझे आप। तो आपको मतलब ऐसा लगता है कि सरकार जो है धर्म की राजनीति कर रही है, बाकी और जो ज़रूरी चीज़ें उन पे ध्यान नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान नहीं कर रही। वो एजुकेशन की कोई बात नहीं करती, वो चाहती ही नहीं पढ़े लिखे हों लोग। वो ये चाहती है जैसे जैसे मोदी जी से जब ये डिमांड की गई थी कि साहब वो नौकरी दो, तो उन्होंने कहा ब्रेड पकौड़ा और पकौड़े तलो। जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आवाम को कहाँ से पढ़ने देगा? क्योंकि पढ़ने के बाद वही पूछेंगे कि साहब आप बताओ हमारे लिए क्या किया आपने। तो आवाम के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। नमाज पे पाबंदी, कुर्बानी पे पाबंदी, कहाँ? नमाज पे कहाँ पाबंदी? भाई वो मोदी जी कहते हैं ना, योगी जी उनके के साथ सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे हम आपको। नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद मदरसे। मस्जिद है, मुझे ये बताइए, मस्जिद में जब जगह नहीं होगी तो आदमी कहाँ पढ़ेगा? सड़क पे पढ़ेगा ना। अच्छा, इसी सड़क पे बलात्कार भी तो होते हैं। अगर नमाज पढ़ ली तो कौन सा गुनाह है? इसी सड़क पे कावड़ यात्रा भी तो निकलती है, नमाज पढ़ ली तो कौन सा गुनाह है? और भी तो धर्म की राजनीतियाँ होती हैं। तो नमाज पे इतनी क्या परेशानी है? नमाज पढ़ने के लिए इतनी परेशानी क्रिएट कर दी गई कि नमाज पढ़ने में आदमी सोच रहा है। पिछले दिनों ये हुआ था, एक नमाजी को लातों से मारा था पुलिस वालों ने। बलात्कारी को कभी देखा है आपने मारते हुए? बलात्कार करने के बाद आदमी आसानी से 2 दिन बाद 3 दिन बाद आसानी से घूमता है, क्योंकि उसे मालूम है कि भाई हम तो कहते हैं हिंदुस्तानी संविधान में ये ज़रा सा वो किया जाए, बलात्कार जो भी करे, मज़हब से इसकी कोई बात नहीं है, बलात्कार जो भी करे उसे इंडिया गेट पे गोली मार दो, फांसी दे दो, आया वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। क्यों नहीं करते कानून? गाय की भैंस की राजनीति करते हैं। तो गाय को कहा तो मदनी साहब ने कि गाय को जो है वो आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। तो अब उस पर मुख्तलिफ बातें आ रही हैं कि साहब हमें जो है ये मत सिखाइए आप कि हम क्या घोषित करेंगे, क्योंकि माता है। आप यहाँ पे तो ये कहते हैं कि साहब मुसलमान अगर उसको ज़बीहा कर देगा, एलानिया तौर पे ये कह दिया गया कोई मुसलमान जो है गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। तो बंगाल में क्या हुआ? लोग सड़कों पे लेट गए कि साहब हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो पता ये चला कुर्बानी से करोड़ों लोगों को वो मिलता है रोज़गार। ठीक है, तो अब इन्होंने जब ये कह दिया कि घोषित कर दें तो अब खामोशी है, क्योंकि सारा पैक करके तो वहाँ जा रहा है ना इजराइल। तो ये गलत बातें हैं। सरकार को एक आंख जो है ना, अगर हिंदू मज़हब पे जमानी है तो और मज़हबों पे भी, हमारा हिंदुस्तान है। अब मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि साहब आपने किया क्या हिंदुस्तान के लिए? तो हम किसी को क्या बताएं कि हमने क्या किया, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया? तो ये सरकार को इस तरह की राजनीति नहीं खेलनी चाहिए कि साहब ये हिंदू है मुसलमान है। अच्छा, मोदी जी वहाँ जाके तो ऐसे बाहें पसार के मिलते हैं, ऐसे जाते हैं कि साहब कुंभ के मेले में उनका भाई बिछड़ गया, और ऐसे जाते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। टीवी पे आके वो ये कहें कि साहब वो देशवासियों को मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ, दुबई के शेख से तो बड़े सीना चौड़ा करके मिलते हैं। तो ये गलत बात है। इस तरह का व्यवहार जो है किसी को नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मतलब देखा जाए तो मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार में तो भेदभाव चल ही रहा है और मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, आपका नाम क्या है ज़रा बताइए? मेरा नाम से क्या? नहीं बताइए आपका नाम क्या है ज़रा एक मिनट। आप बताइए, आपको लगता है कि मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा भी तो एक सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम शालिनी। शालिनी जी, आप ये बताइए, जामा मस्जिद के इस एरिया में आप घूम रही हैं, आपको क्या जान का ख़तरा है? मेरा काम है तो मुझे नहीं, मुझे बताइए, आपको डर लगता है क्या? देखिए सर, मेरा काम है, मुझे सब जगह देखिए, मैं डर
के काम थोड़ी वो जामा मस्जिद है, ये ऐतिहासिक, यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू सरदार और पता नहीं कौन कौन सी कम्युनिटी के लोग मुर्गा मछली खाने आते हैं, बिल्कुल फ्रीडम बिल्कुल आते आज़ादी के साथ। शरबत मोहब्बत भी यहीं से पी के जाते हैं, फिर भी मोहब्बत नहीं आ रही। इतना शरबत और मोहब्बत पी लिया मनों के टनों के हिसाब से, तो ये गलत बात है। देखिए कि आप अगर प्रधानमंत्री मेरा भी उतना है अगर हिंदू का है, प्रधानमंत्री मेरा भी उतना ही है जितना हिंदू का है, सरदार का है, सिख का है। तो हिंदू मज़हब को ये लगने लगा कि साहब प्रधानमंत्री जी बैठ गए, ये तो राम को लाए थे उंगली पकड़ के, ये तो कृष्ण भगवान को लिया है। तो आप उस मज़हब की बात कर रहे हैं जिस मज़हब में जो है अगर नमाज, सड़क पे जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक बड़ा विवाद हो जाता है। मगर बलात्कार को लेके कभी कोई विवाद देखा है आपने सड़क पे कि साहब 10 साल की बच्ची जो है उसका बलात्कार हो जाता है और 5वें दिन वो फ्रीडम के साथ घूमता है? तो अफसोस की बात है ये संविधान में ये ज़रा सा वो जो सड़कों के, स्टेशंस के और शहरों के नाम बदलना है ना, ज़रा सा यहाँ बदल करके देखें कि कैसे होता है। तो मुझे तो इस बात पे बड़ा अफसोस होता है भाई, मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो फिर आपके हिसाब से बीजेपी नहीं तो कौन सी सरकार है जो चला सकती है देश को सही? देखिए वो सरकार चाहिए हमें जो इंसाफ की बात करे, कौन सी सरकार? कोई सी भी हो, XYZ। वो मैं किसी पार्टी को यहाँ पे वो करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आपने मुझे रोका, मैंने आपके सवालों को जवाब दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस आ जाए या समाजवादी आ जाए, हमें वो सरकार चाहिए जो इंसाफ की नज़र से देखे। एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को, एक बच्चे को बड़ी अच्छी निगाह से देखें, बाकी 8-9 को जो है वो गलत तरीके। मगर एक विडंबना यहाँ पे ये है हिंदुस्तान में कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसकी ना बीवी है, ना बच्चा है, ना कोई है, और बहुत सारे ऐसे मिले जिनके बीवी बच्चे कोई नहीं है। यहाँ अफसोस की बात ये उन्हें पता ही नहीं है कि साहब आटे का भाव क्या है और दाल का भाव क्या है। अच्छा, यहाँ तो उन्होंने कह दिया कि साहब आप घूमिए नहीं, भाई और बहनों कहीं जाइए नहीं, और ख़ुद घूमते फिर रहे हैं, खुद तेल खर्च कर रहे हैं। सोना मत खरीदिए। अच्छा, ऐसे अंधभक्त हैं वो कह देंगे सोना मत खरीदिए, तो मत नहीं खरीद रहा, सोने वाले चाय बेचने पर मजबूर होगा। जिन बाज़ारों में खूब धूमधाम से काम चलता था उन बाज़ारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आपको नहीं लगता कि युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है और इसका असर लगभग सभी देशों पे पड़ा है, ओवरऑल जितने भी देश हैं सब पे पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी ऐसा रहेगा ना जिस पे असर पड़ेगा, तो लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए किस कि तरह ना की ही सावधानी, हम किस तरह की जैसे सावधानी? जो सरकार कह रही है कि गोल्ड ना खरीदें, पेट मतलब अगर ट्रैवल करना है तो कोशिश करें कि अपनी गाड़ी ना जाएं और सार्वजनिक वाहन से जाएं। देखिए बात सही है, मगर बात का जो तर्क आता है ना निकल के, वो कभी कभी गलत हो जाता है कि वॉर चल रही है, सब जगह पे असर पड़ेगा। हमें तो ये भी पता चला, इस वॉर से ये पता चला कि हमारे घर पे जो रोटी बन रही है वो ईरान की वजह से चल रही है। जो अंधभक्त ये कहते हैं कि साहब वो ऐसा ना हो वैसा ना हो, तो यहाँ आके ये पता चला, हमें भी ये पता चला, 55 साल की मेरी उम्र है, कि जो हम LPG गैस लेते थे हमें तो ये लगता था कि यहीं से कहीं से भर के आ जाती है, मिल जाती है। वो पता चला वो तो साहब ईरान से आ रही है। सब ईरान से नहीं आ रही, LPG गैस कुछ परसेंट। हाँ तो आ रही है ना। तो वो जो गैस है, पता ये चला कि जो 913 रुपये का सिलेंडर था वो 5-5 हज़ार रुपये का ब्लैक होगा। तो इस पे कोई अंकुश नहीं है सरकार का। तो सरकार अपने मतलब की बात करती है, अपने मतलब की राजनीति करती है। सरकार को ये चाहिए कि वो सबको मिला के चले, जनता के लिए भी देखा जाए तो कुछ नहीं। अब वहाँ पे तो वो मोदी जी जाके शेख साहब से ऐसे मिलते हैं कि साहब धुरंधर वाला कैरेक्टर आ जाता है, और यहाँ मोदी जी ये बताते ही नहीं साहब हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कहाँ गया ये बात, ये स्लोगन कहाँ चला गया मुझे बताइए। अब इतनी ख़राबी हो गई कि लोग कहीं जाने से डरते हैं, बात करने से डरते हैं। मैंने तो बोल दिया, मैं तो बोलने वाला आदमी हूँ, मैं रेडियो में हूँ, तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं। मैं अपनी बात नहीं रखूँगा अगर कि भाई देश का प्रधानमंत्री अगर हिंदू समाज का है तो मुस्लिम समाज का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। तो उसको ये चाहिए कि वो सबको साथ लेके चले। विकास जब ही होगा, ये विकास ऐसे नहीं होने वाला कि किसी एक कम्युनिटी को आप ये यकीन दिला दें कि साहब मैं ही मैं हूँ। विकास जब ही मुमकिन होता है, मेरे पास भी बहुत सारे विकास हैं। कल ही मेरा एक प्रोग्राम है, वहाँ बहुत सारे विकास होंगे, तो मैं अक्सर स्टेज पे बोल देता हूँ कि साहब मेरे पास जो विकास है वो मोदी जी वाला विकास नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत है, हो सकता है इस पे काफ़ी लोगों को नाराज़गी हो जाए और कहीं कोई मुझे पहचान ले तो पकड़ भी ले,
कि साहब मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं हूँ, मोदी जी की राजनीति से नाराज़गी है मेरी। फेस्टिवल कैसा रहा, क्योंकि 26-27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, कुछ बदलाव लगा कि त्योहार में कुछ चेंजेस हुआ है? नहीं, त्यौहार में तो जैसा देखिए, जैसा त्यौहार था वैसा ही है। त्यौहार में तो कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, सिक्योरिटी वाइज देखें तो थोड़ा चेंज हुआ है और सही भी रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, त्यौहार में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी, क्या सभी लोगों ने वो गाइडलाइंस फॉलो? हाँ बिल्कुल, गाइडलाइंस के साथ ही सारे फेस्टिवल्स फॉलो किए जा रहे हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत या परेशानी आ नहीं रही है। आप कैसे बताएंगे सर, कैसी रही आपका फेस्टिवल, कैसा रहा, ईद कैसी रही? ईद तो खैर बहुत ही बढ़िया, जैसे बनती है वैसे बनती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो है तो वो ये है कि जो हालात जो हैं इससे समझौता करना पड़ता है। कैसे हालात की बात कर रहे हैं? भाई जैसे कि आजकल देश में माहौल है, हिंदू मुस्लिम जो लोगों ने एक अपना टारगेट बना लिया, अपने आप को एक ऊपर रखने के लिए है। वो ये भूल गया कि ज़िंदगी में इंसानियत क्या चीज़ है। तो दिल्ली में भी 26-27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई, कुछ लगा कि पहली सरकार में देखिए एक बात है, हमने बचपन से हम जो है हिंदुओं के बीच में रहे। हमारा चावड़ी बाज़ार के अंदर ये है मैन जो है हिंदुओं का गढ़ है। लेकिन हम कुछ मोहल्ले मुस्लिम भी हैं, लेकिन हम लोग बीच में रहते हैं। अब हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ जो पड़ोसी जैनी हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं, पंजाबी हैं, जो लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैन धर्म जो है तो इसका हमें जो है थोड़ा सा सम्मान करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि वो लोग बड़े इस चीज़ को बड़ा वो समझते हैं कि ना तो वो इस चीज़ को मानते हैं, वो समझते हैं कि ये जो बकरा है, गाय है, इसकी ये हत्या, लेकिन इनकी नज़र में हत्या है। भाई हमारी नज़र में जो हमारा जो मज़हब है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हमको भी दुख होता है। ये नहीं है कि जैसे जानवर ज़िबा होते हैं, इनको हलाल कराया जाता है, जो बड़े जानवर हैं इनको बड़ी देख के तकलीफ होती है, लेकिन हमें मजबूरी क्या करें, हमको अपने जो है धर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि जो नहीं करना चाहते वो ना करे तो कोई दिक्कत लोग हैं। हम भी नहीं करते। नहीं करते। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद आशिकिन। लेकिन कभी करा है, लेकिन ज़्यादा नहीं करते। हमने वो पैसा जो है, इस पैसे को जहाँ तो हम कहीं तकसीम कर देते हैं। जैसे कि बड़े जानवर होके इसके साथ जो है हमें मालूम है कितनी घर के अंदर गंदगी होती है। बहुत बड़ा जानवर जो करता है उसका बहुत देख के बड़ा दुख होता है। हमारे पास पाकिस्तान से जो वीडियो आई है, इन्होंने, मैं अभी क्यों तो दिखा दूँ आपको, कि देख के हमें खुद रोना आ रहा है। क्योंकि उसके पाँव को बांध के इस पर 10-12 आदमी इस पर चढ़ के बैठ जाते हैं, फिर इसको हलाल करते हैं। लेकिन अब क्या करें, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, सरकार ने दुख होता है, दुख होता है, मतलब फेस्टिवल है, बनाते हैं, लेकिन लोगों को दुख होता है ये चीज़। बिल्कुल होता है। आज एक चीज़ है, मेन बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये है कि आज जितना भी इंडिया से जो बाहर बीफ जो है एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारे हिंदू हैं। और मैं बताना चाह रहा हूँ आपके कि बड़े बड़े जो जैनी हैं, व्यापार जो है, जो जैन धर्म के, जो कि उसको बड़ा आज यहाँ पे आ जाओ हैंडीक्राफ्ट में, ये चावड़ी बाज़ार के जो ये दरीबा कला जो है, यहाँ सारा हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है और सब चीज़ें वही इस्तेमाल हो रही हैं। जो हड्डी जो है मेन चीज़, लेकिन इसको हिंदू भी, जैनी भी, आप भी, मैं भी, हर आदमी फॉलो करता है, ख़रीदता है और बड़ी बड़ी शान से, बड़ी इज्जत से। वैसे ये नहीं पता कि क्या चीज़ है। अच्छा, अभी सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की कि गलियों में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक जगह पे नहीं होनी चाहिए, उस गाइडलाइन से आप सहमत हैं? नहीं, अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्या बताएं। मतलब हमें जो है, अब हमें तो मेन चीज़ यही है कि आज हमें अब अपने सरकार से हम बहुत खुश हैं कि जो पहले जगह जगह बाहर रोडों पे करते थे उसको देख के, क्यों हमने देखा है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी बड़ा जानवर ज़िबा कर रहा है तो हमारे आसपास से जो है दूसरे लोग गुजर रहे हैं तो वो बड़े उनको तकलीफ महसूस होती है और सड़क पे गंदगी होती है। इस चीज़ से जो है ये गवर्नमेंट का जो है पहलू है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, बड़ा समझने वाले के नहीं है, ना समझो कुछ भी नहीं है। वरना लोग तो ऐसे बड़े वो समझते हैं कि हम बड़ा जानवर काट रहे हैं सड़क के, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। आप फेस्टिवल कैसा रहा, ईद कैसी रही? ईद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सबकी बढ़िया ही रही ईद जी। अभी सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस वगैरह फॉलो की गई थी कि गलियों में, सार्वजनिक जगह पे कुर्बानी वगैरह नहीं देनी चाहिए, क्या आप लोगों ने अपने आसपास के इलाकों में ऐसी चीज़ें देखी? नहीं, गाइडलाइन से सहमत है? कितना सही लगा ये गाइडलाइन, सही लगी या गलत लगी, क्या लगा? देखिए मैम, कुर्बानी तो ये तो बहुत सालों से चलती हुई आ रही है, इस बात को तो आप मानोगे।
और कुर्बानी जो है ये इंशाल्लाह क़यामत तक होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो सरकार से ये वो है हमारा कि कुर्बानी तो देखो होती रहेगी, लेकिन साफ़ सुथरा का हम ख्याल रखते हैं। हम साफ, ये सफाई देखो आप, ये हर जगह सफाई सारी सही है। और आप मोमिन चौक पे जाके देख लीजिए मैम, वहाँ से भी सारी आपको साफ ही मिलेगा। कहीं पर बदबू वगैरह, पोटा वोटा जो बकरे का हो गया, पेट हो गया, वो आपको बकरे के अंग कहीं नहीं मिलेंगे, ना भैंस के, कूड़ेदान में ही मिलेंगे। मेरा सवाल ये है कि काफ़ी समय बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, 26-27 साल बाद आई थी। क्या कुछ बदलाव लगा कि पहली सरकारों में त्यौहार कुछ इस तरीके से मनाया था और इस बार कुछ बदलाव हुआ है, ऐसा कुछ लगा? ऐसा कुछ तो लगा नहीं। आप लोगों में से किसी को कुछ ऐसा बदलाव लगा? नहीं जी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ने पाबंदियां लगा दी हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। भाई पाबंदी तो लगा दी है मैम। कैसी पाबंदी लगा दी? आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते जानवर लेके अकेले, पाबंदी तो लग चुकी है। मतलब क्या आप पाबंदियां थोड़ी बता दीजिए कि ये पाबंदी हो गई है, पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब जैसे पहले कुर्बानी करते थे, खुले में करते थे, मतलब जैसे रोड वगैरह में गली में हो गई, बड़े जानवर करते थे ना। और अब वो उनका मानना है कि उसको भी घर में ही करो। अब लोग बागों के इतने बड़ा तो घर तो है ही नहीं जो घर में करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि सार्वजनिक जगह पे होगी तो जिन लोगों को इससे तकलीफ होती है, जो लोग ये चीज़ नहीं देख पाते, उनको परेशानी होगी और माहौल थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। परेशानी तो मैम तब होगी ना, तब हम सब वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे। हम तो साफ करते हैं ना। तो मतलब जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन से आप सहमत नहीं है? मतलब गलियों में वगैरह में कुर्बानी हो देनी चाहिए थी और मना नहीं करना चाहिए? नहीं, गाइडलाइन से सहमत है हम। बता दो आप कहाँ कर रहे हैं कुर्बानी रोड पे जब से बीजेपी की सरकार आई है? आप कह रहे हैं ना, लेकिन ये पाबंदी लगा दी है। तो पाबंदी तो लग चुकी है, क्या करें हम, बताओ। आप कुछ कहेंगे इस मामले पे? जो बीजेपी सरकार आई है और उसके बाद लगा कि आपके त्योहार में कुछ बदलाव हुआ है, आप थोड़ा दबाव में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बराबर वालों को हमारे जब बगल में कोई रहता गैर मुस्लिम, ऐसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कुर्बानी दो जगह होती है, या तो हमारे मस्जिद में दरसों में होती है या घर में होती है। तो वहाँ उस इंसान का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसे दिक्कत ही क्यों होगी? तो मतलब जो गाइडलाइंस लगभग जारी की गई थी सारी फॉलो की गई है। अच्छा, नमाज को लेकर क्या कहेंगे? सड़कों वगैरह पे कुछ नमाज पढ़ी गई थी, कल ईद का त्यौहार था। ये नमाज तो पढ़ी थी मैम। कहाँ पे पढ़ी? सड़कों पे ही पढ़ी थी मैम। लेकिन गाइडलाइंस में तो मना किया गया था ना कि नहीं पढ़नी सड़कों पे, आप मस्जिद में पढ़िए जाके, मदरसों में पढ़िए जाके। त्योहार के दिन कोई कुछ नहीं कह सकता जी। त्योहार के दिन कोई कुछ नहीं कह सकता। नमाज होती है 10 मिनट की नमाज होती है हमारी, उसमें ना तो किसी को दिक्कत, बताओ क्या। अच्छा, प्रशासन वगैरह मौजूद था उस दौरान? नहीं मैम, पुलिस भी थी, सब थी, सब थे मैम, पुलिस वगैरह सब थे, कमांडो भी थे जी। तो मतलब सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही सारे जो भी काम है वो किए गए थे जी। अच्छा, आप कहेंगे बाबा त्योहार कैसा रहा आपका? ईद का फेस्टिवल कैसा रहा? कुछ तो बताइए, आप बताइए। हम क्या बताएं? कैसा रहा आपका त्योहार? कैसा रहा? ईद कैसी गई? ईद सही गई है। कुछ बदलाव लगा पहली सरकारों में इस सरकार में? बदलाव है, क्या बदलाव? प्रशासन का दबाव है। प्रशासन का दबाव था। दबाव किस चीज़ का था? दबाव ये था कि सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए मना कर रहे थे प्रशासन। उसके लिए तो मस्जिद है ना, जामा मस्जिद। आप मैडम आ गए, मैडम जी बताइए। प्रशासन का दबाव था कि जैसे रैली निकलती है हिंदू त्योहार की तो रोड जाम कर देते हैं। क्या 10 मिनट के लिए नमाज नहीं पढ़ सकते हम लोग? तो नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद में आके पढ़ सकते हैं। और जो आसपास छोटी छोटी मस्जिद में इतने लोग आएंगे नहीं ना, पढ़ सकते हम लोग। हाँ, सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई थी कि ईद पर सड़कों पर नमाज नहीं तो खत्म हो गई जी। तो मैं आपसे ही पूछने आई हूँ कि आपका फेस्टिवल कैसा रहा? क्योंकि 26-27 अच्छा रहा तो 26-27 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है, कुछ लगा कि पहले सरकार में कुछ था और अभी बढ़िया, पहले से भी बढ़िया मना इस बार तो बकरीद, पहले से बढ़िया मना। ये तो आम आदमी कांग्रेस के राज में तो इतनी छूट भी नहीं मिलती थी। कांग्रेस के राज में कोई नहीं, वहाँ तो दुबुक्के से छिपके रहते थे हम लोग, पता ही नहीं था कि हम इंसान हैं। ये तो खुला खुला मोदी के राज में वो मोदी के राज में सीना चौड़ा करके घूम रहे। आम आदमी के राज में तो ऐसे छिपके भागते थे, कहाँ जाओ रास्ता नहीं है। आप ये लोग तो कह रहे हैं कि दबाव में थे हम। किसके दबाव में? कौन बोल रहा है? अबे किसके दबाव में कौन बोल रहा है?
यहाँ खुल के खुले नमाज हम लोग पढ़े, किसकी दबाव में? कौन बोला आपसे? पूरी वहाँ तक रोड जाम हो गई, नमाज कौन कुछ कहेगा? और क्या? अच्छा ईद सबसे बढ़िया बीजेपी के राज में इस बार दिल्ली में बकरा ईद मना है। हाँ, बीजेपी के राज में मोदी की जय, योगी की जय, और तुम्हारी भी जय। मेरी जय क्यों कर रहे हैं? तुम इतनी मेहनत करके धूप में मेरी जय मत बोली, मेरा काम है ये, मैं तो करूँ। आपका काम है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मिल गए। हम ये कहने वाले कि बहुत बढ़िया मोदी के राज में मुसलमानों का बकरा ईद बना। इससे पहले कभी ऐसा बकरा ईद ही नहीं बना था। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो सही की है, उससे सहमत? गाइडलाइन सरकार की क्या क्या जारी की थी? ये गलियों में मतलब कुर्बानी नहीं देनी है, जो शेल्टर हाउस वगैरह हैं। गलियों में कुर्बानी कौन देता है? हमारे पहले दी जाती थी, पहले जो सरकारें थी, पहले दी जाती थी। पहले जो सरकार, बिल्कुल देखा है। कब? हमारे हमें बिल्कुल। दिखाओ। कैसे दिखा दूं मैं आपको? कुर्बानी खुले में होती ही नहीं, पर्दे की चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल में ले जा करके कुर्बानी किए थे, जंगलों में, जहाँ न इंसान न परिंदा। तो कुर्बानी खुले में नहीं, दिखावा थोड़ी है ये। तुम लोगों ने बिना मतलब। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि हम पहले गलियों में कर लेते थे, अब डर लगता है गलियों में कुर्बानी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। छोटे छोटे जानवर की तो हो जाती है घर में, बड़े जानवर की नहीं। बड़े जानवर हम क्यों करेंगे? हमारे लिए तो हराम है। गाय भैंस ये सुअर के बराबर है हमारे। पश्चिम बंगाल में तो हो रही थी। कहाँ? अरे हराम है ये। गाय भैंस सुअर के बराबर है हमारे लिए। हम तो छूते भी ना, उसकी तरफ देखते भी ना हम कि वो कैसा है। हमारे लिए बकरा है, मुर्गा है। अब तो मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना देना चाहिए। अरे राष्ट्रीय आस्था पशु, राष्ट्रपति भारत का वो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, तो हम गाय को राष्ट्रमाता बनाओ। ये डर कौन रहा? हम लोग तो खुला कर रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे बहुत भयंकर प्रदर्शन करने वाले हमारे मुसलमान। कब करेंगे? कब करने वाले? अरे तारीख तैयारी हो रही है, बातचीत हो रही है। जिस दिन हम लोग पहुंचेंगे ना, तहलका मचा देंगे। गाय को राष्ट्रमाता घोषित ही करना पड़ेगा। बनवा के ही छोड़ेंगे। बनवा के ही छोड़ेंगे यार, तुम क्या समझती हो? वाह भाई वाह। बताओ, हमारे लिए भैंस गाय ये हराम है खाना। तो फिर राष्ट्रीय पशु बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? राष्ट्र पशु इसलिए कि भाई हम माता है, माता का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रपिता बन गए। आपके लिए तो नहीं है ना? हमारे लिए माता। हम दूध नहीं पीते क्या? मम्मी हमारी बड़ी वाली, हम दूध नहीं पीते। आप इन की बातों से कितना सहमत है? अरे इन्हें मतलब ये हमारे चाचा है, बड़े हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। मसला ये है। गलत कहा? अरे गाय का दूध। चाचा एक सेकंड, इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है जो इस्लाम में जो दे रखा है। अभी इसे भैंस को हराम बता रहे, गाय को हराम बता रहे। बोलते टाइम ध्यान दो चाचा। हमें भाई एक बात ये बताओ कि जिस चीज पे बवाल हो रहा है वो हराम नहीं है तो और क्या है? अरे इस्लाम में हराम लिखा है? कहीं लिखा है तो मुझे बताओ। इस्लाम में नहीं। कहाँ लिखा हुआ है हराम है तो बता दो। जब किसी की ये लाइव चल रहा है, तुम अरे गाय भैंस कहाँ हराम लिखा है? बता दो। हराम है, हम नहीं खाते। तो नहीं खाते हो, जाओ। आप बता रहे मुसलमानों के लिए हराम है। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? नाम क्या? नाम से क्या लेना देना? नाम तुम्हें? पूछना। नाम खोल के दिखाओ। खोल के कटा दिखा हुआ दो कि नहीं कटा हुआ? हाँ, खोल के ये दिखा पूछो। दो। जाओ, बदतमीजी मत करो, जाओ। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बहस की बात मत करिए जी। बहस, अच्छा एक मिनट साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। ये माहौल देख के उसके बाद आपको बोल रहे हैं, जैसा आपका ये बात तो है। ये माहौल देख के आपको बता रहे हैं। वैसे कोई हमारे इसमें हराम नहीं है, हराम खाली सुअर है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम सारे के सारे सुन रहे हैं, शायद या तो वो हलाल है, ये सारा हलाल है हमारे लिए।